बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सादिया मुमताज़, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं बकरा ईद स्पेशल रेसिपी, और उसमें है हलीम। हलीम की रेसिपी बहुत आसान है और बहुत कम वक्त में बन जाती है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 किलो बीफ यानी बड़ा गोश्त। उसको मैंने अच्छे से गला लिया था, बॉईल कर लिया है, और गलाने के बाद उसको मैंने इस तरह से रेशे रेशे कर लिया है। 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज ले लिए हैं, उनको मैंने स्लाइस में काट लिया है, और 3 टेबलस्पून जो है वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है। आज हम हलीम की रेसिपी को बनाएंगे नेशनल के क्विक कुक हलीम की मदद से। और ये डब्बा आता है, इसमें होते हैं 2 तरह के पैकेट। एक होता है पैकेट ए, और इसके साथ जो दूसरा पैकेट है उसके ऊपर लिखा होगा पैकेट बी। पैकेट बी के अंदर तमाम मसाले होते हैं और आपको अलहदा से कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि पैकेट ए के अंदर जो है वो दालें होती हैं। दालें, चावल, गंदम, जो जो चीज़ें इसमें डलती हैं उन्होंने हमें पाउडर फॉर्म में बनाकर दे दी हैं। और आप यकीन करें कि आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले जब हलीम बनाती थी तो मेरे 5-6 घंटे कहीं नहीं जाते थे। पूरा दिन समझें या पूरी रात इसमें लग जाती थी, और तब कहीं जाकर हलीम तैयार होती थी। लेकिन अगर आपने कोई दावत करनी है या मेहमानों ने आना है तो आप इस रेसिपी की मदद से जो है वो हलीम बनाएंगे, तो आप यकीन करें आधे घंटे के अंदर आपकी जो हलीम है वो रेडी हो जाती है। जी, तो मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल, और उसमें मैंने डाल दिए हैं प्याज, और प्याज को हम कर लेंगे ब्राउन। प्याज ब्राउन होने लगेंगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट है 3 टेबलस्पून। आप चाहें तो 2 यानी 2 टेबलस्पून भी कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसमें डाल रही हूँ ताकि अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे बीफ यानी गोश्त, जो हमने पहले से बॉईल करके और रेशे रेशे करके साथ रख लिया है। आप चाहें तो इसमें बीफ की जगह आप मटन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है वो गोश्त थोड़ा नीचे लग रहा है, यानी कि चिपक रहा है देगची के पिंदे के साथ, तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूँगी। जी, तो इस तरह से। और अच्छा, इसमें अब हम ऐड कर देंगे साथ ही मसाला, यानी कि जो पैकेट हमें दिया गया है, पैकेट इसके ऊपर लिखा हुआ है बी। आपने ये याद रखना है कि जो पैकेट बी है वो पहले जाएगा और पैकेट ए जो है वो बाद में जाएगा। चलिए जी, तो इसको हम अच्छे से भून लेते हैं ताकि मसाला अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए और गोश्त भी भुन जाए। तब तक हम अपना साथ जो है वो तैयारी कर लेते हैं पैकेट बी ए की, सॉरी। ये देखिए, ये पैकेट ए है। इसको मैं डाल रही हूँ एक डोंगे में, आप डाल लीजिए, और इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएंगे, और इसको अच्छे से हम एक बैटर बना लेंगे, यानी कि एक मिक्सचर की फॉर्म में ये आ जाएगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो है वो गुठलियाँ ना बने। तो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो मैं जैसे फोक की मदद से यानी कांटा चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ, या आप विस्कर की मदद से मिक्स कर लें। तो इसको अच्छे से आपने यकजान कर लेना है, इसमें कोई गुठली ना हो। अच्छा, इसको मिक्स करने का एक और आसान, सबसे जो मुझे लगता है आसान तरीका, आप सिंपल पैकेट खोलें, उसका आधा पैकेट आप जूसर में डाल दें और उसके अंदर 2-2.5 गिलास पानी डालें, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, और फिर इसी तरह आप तमाम जो इसमें हमें पैकेट में पाउडर दिया गया है उसको आप इस तरह से जूसर में ब्लेंड कर लें, तो फिर इसमें बिल्कुल भी कोई गुठली जो है वो नहीं बनेगी। ये एक टिप थी, अगर आप उस तरह से करना चाहते हैं तो उस तरह कर लें, अगर आप हाथ से इसको ब्लेंड करना चाहते हैं तो उस तरह से ब्लेंड कर लें। जी, तो मसाला यानी कि जो गोश्त है वो अच्छे से भुन चुका हुआ है, और इसमें मैंने ऐड कर रही हूँ दालें, जो कि हमने अच्छे से मिक्स करके या घोल कर रखी हुई थी। और ये देखिए, इसको अब हम मसाला और दालें जो हमने इसमें डाल दी हैं उनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि वो यकजान हो जाएं, और अपने अच्छे से हिलाना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स या कोई गुठलियाँ जो हैं वो ना बने। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है तकरीबन 2.5 गिलास पानी, क्योंकि मैंने जो है जब बैटर बनाया था तब भी मैंने इसमें पानी मिक्स किया था, और अलहदा से भी। इसमें तकरीबन 7 से 8 गिलास आपने जो है वो पानी ऐड कर देना है। 8 ही गिलास आप इसमें पानी डाल दें। ये देखें, बिल्कुल पतला सा एक जो है ना, ये आप देखें इसका टेक्सचर बिल्कुल पतला है, पानी की तरह। तो अब हम इसको जो है वो तकरीबन पकाएंगे, 20 मिनट में जो है ये गाढ़ा हो जाएगा। और साथ हम क्या कर लेंगे कि प्याज एक लेकर जब तक ये गाढ़ा होगा उस इतनी देर में हम प्याज को जो है वो काट लेंगे और उसको ब्राउन कर लेंगे। और साथ धनिया, पुदीना, अदरक,
ये सब हम चीज़ें जो है वो काट कर एक बाउल में, एक प्लेट में जो है वो सेट कर लेंगे। तो ये देखें कि ये जो हलीम है वो इतनी गाढ़ी हो चुकी हुई है। इसको मैं अब तक इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करूँगी और चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि ये आप याद रखें कि हलीम जो है वो पकने के बाद जब वो थोड़ी ठंडी होती है तो वो मज़ीद गाढ़ी हो जाती है। तो इसकी थिकनेस जो है वो आपने अपने उस हिसाब से रखनी है। तो मैं बस अब चूल्हा बंद कर दूँगी। ये देखें कि आपने इस तरह से जो है वो प्लेट सेट कर लेनी है। आपने अदरक, हरी मिर्चें, प्याज ब्राउन करके, लेमन, धनिया, पुदीना आपने इस तरह से सेट कर लेना है। तो जी ये मैंने डिश आउट कर ली है हलीम, और साथ मैंने जो है वो इसकी गार्निशिंग की जो चीज़ें हैं वो साथ रख दी हैं, ताकि जिसको जो चीज़ पसंद हो वो अपने हिसाब से डालें। इसको आप नान के साथ नावल करें, आप इसको चावलों के साथ, बॉयल चावलों के साथ पेश करें। बहुत देखिए कितनी जल्दी जो है वो ये बन चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।